तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? शौहर हूं मैं तुम्हारा। एग्जैक्टली शौहर हैं आप मेरे, लेकिन नूर को लेके जाते हैं डिनर के लिए आप। इसलिए कि जिब्रान के बाद से वो बहुत तन्हा और अकेली हो गई है। अच्छा, तन्हाई मिटाना चाह रहे हैं आप उसकी? तो इसमें हर्ज क्या है? हद है रिटाई की। मतलब एक नामहरम औरत के साथ आप डिनर करते हो, उससे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं अकेले में, और आप शर्म नहीं आती आपको? किस जमाने में रह रही हो तुम नायाब? अगर बाहया होने को जिल्लत और बेहया होने को बाइज्जत समझा जाए ना, तो बुराई वहीं से शुरू हो जाती है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों बात नहीं करना चाहते आप मुझसे? कभी वो आपको रामीन के खिलाफ भड़काती है, कभी मेरे खिलाफ, और अब मुझे लगता है कि साहिर की बारी है। वैसे साहिर के बारे में मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? क्यों ना हम जुनैरा और साहिर का रिश्ता तय करें। अच्छा, तो यानी अब अपनी बेटी के जरिए मेरे घर पर हुकूमत करना चाहती है वो? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये बात आइंदा अपनी जुबान पर भी मत लाइएगा आप। मेरे शौहर को तो वो मुझसे छीन ही चुकी है। अपने बेटे को इतनी आसानी से उसकी झोली में नहीं डालूंगी मैं। सब खैरियत तो है? अगर खैरियत होती तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाती। अरे हुआ क्या है? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ फैसल। मुझसे नहीं होते ये झूठे ड्रामे। कैसे ड्रामे? वही जो तुम मुझे करने का कह रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, ठीक से बताओ। मैं गुफरान के साथ फेक रिश्ते में नहीं रह सकती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे धोखा दे रही हूँ। प्लीज फैसल। रामीन खुल के बताओ, क्या कहना चाह रही हो? आज मुझे गुफरान ने डिनर के लिए इनवाइट किया था और कल वो मुझे अपनी मामा से मिलवाने के लिए अपने घर लेके जाना चाहता है। मुझे रोशान के ताने सुनने पड़ते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फैसल प्लीज कुछ करो। क्या करूं? क्यों मेरे घर अपनी अम्मी के साथ रिश्ता लेकर नहीं आते हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ। बहुत तकलीफ हुई है? हाँ बहुत। बर्दाश्त नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती। और गुफरान तो गुफरान, मैं डैड की हरकतों से भी तंग आ गई हूँ। ओ, तो असल मामला डैड का है। क्या कर दिया डैड ने? डैड नूर आंटी और उनके बच्चों को हम पर फौकियत देते हैं। क्या किया? आज खुद देखा है मैंने डैड को नूर आंटी के साथ डिनर करते हुए, हंस हंस के बातें करते हुए। और मेरी मामा जो डैड से इतना प्यार करती है, उनके साथ इतनी सिंसियर है, डैड उनके साथ ऐसा कर सकते, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा, तुमने मामा से बात की? उनको बताया? क्या कह रही थी वो? सारी दुनिया भी डैड के खिलाफ हो जाए ना, तो मम्मा डैड को नहीं छोड़ सकती। वो गुस्सा करेंगी, लड़ेंगी, लेकिन अपने आप से दूर नहीं करेंगी डैड को। तुम्हारी अम्मी है ना, बहुत अजीम खातून है और खुदा अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देता। ये मेरी बात तुम याद रखना। हाँ, बस ये समझ नहीं आता कि शरियार अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों अपने आप को आंटी से दूर कर रहे हैं। और तुम क्यों मुझे खुद से दूर करते हो? क्यों मुझे गुफरान से मिलना पड़ता है जबकि मैं मोहब्बत तुमसे करती हूँ? सिर्फ तुम्हारी हो के रहना चाहती हूँ फैसल, सिर्फ तुम्हारी। क्या चाहती हो? ये कि तुम रिश्ता लेकर आओ मेरे घर। और अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? जज्बात में आके जो शादी तुम्हारी 2 साल बाद होनी है कल करा दी तो? ये सोचा है तुमने? रामी, मुझे तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा है। तुम्हारी एक गलत हरकत हम दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। हे, अरे तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि ना तुम्हें कोई एहसास है, नहीं मेरे डैड को। इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ। पता है हम समंदर पे क्यों आते हैं? ताकि ये हमारे अंदर का शोर
अपनी ठाटे मारती शोर मचाती लहरों के अंदर दबा ले और हम ये समझ जाएं कि हम इसके सामने कितने हकीर और छोटे हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे दुख भी कितने छोटे हैं जिनके लिए हम इतना शोर मचाते हैं। तुम समझाना क्या चाहते हो मुझे? देखो, हमारी जिंदगी एक कैनवस की तरह है, हम इसमें जो चाहे वो रंग भर सकते हैं। और तुम एक बहुत बहादुर औरत की बेटी हो, तुम बहुत जल्द इस तूफान से बाहर आ जाओगी और मैं यहां साहिल पे खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आइसक्रीम खानी है मुझे। व्हाट? आइसक्रीम? तुम कैसे इतनी सीरियस बात के बाद आइसक्रीम जैसी बात कर सकती हो? वॉक पे चलो मेरे साथ। चलो चलो। कैसा रहा आपका डिनर? एक्सीलेंट, बहुत ही जबरदस्त। नाइस। तुम आज जल्द इस घर पर याशी करने वाली हो। मामा सच सच बताएं, आप किसके साथ गई थी डिनर पे? तुम सच बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मामा मैं बर्दाश्त कर लूंगी, आप बताएं तो सही। तुम्हारे शहरयार अंकल के साथ। तो क्या वो मान गए? मान ही जाएंगे, ऐसी भी क्या बेसब्री। मामा आप ये सब कैसे कर लेती हैं? ये मत पूछो। तुम्हें अगर मेरे लिए इतना कुछ बर्दाश्त जो करना पड़ता है, अब उसका मदावा तो मुझे ही करना होगा ना। कैसे? ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, बस तुम इस घर की बहू बनने के ख्वाब देखो। ये शहरयार अंकल और आंटी के साथ क्या कर रहे थे? वो खातून तो उनके दोस्त की मिसेस थी, तो फिर वो आंटी की बजाय उनको डिनर पर लेके क्यों गए? क्या नायाब आंटी ये बात जानती थी? मैंने देखे थे रामीन के चेहरे पर आए हुए नागवार तासुरात। इसका मतलब है कि शहरयार अंकल और नूर आंटी की दोस्ती है, और ये दोस्ती किस नौयत की है ये पता लगाना पड़ेगा मुझे। हनी बहुत अच्छी लड़की है रोशान, तुम्हें उसे मजीद इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या? मैंने कब इग्नोर किया? रोशान तुम उसे इग्नोर करते हो, तुम्हें फील नहीं होता। तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हम तीनों अच्छे दोस्त हैं रोशान। अच्छे दोस्त थे, अब सिर्फ दोस्त हैं। तुम बहुत गलत सोच रहे हो। क्या? तुम रामीन के बारे में गलत सोच रहे हो। ये तुम कैसे कह सकते हो? मुझे तुम्हारी बातों से अंदाजा हुआ है कि वो तुम्हें एक छोटे से क्यूट से कजन के तौर पर ट्रीट करती है, लेकिन तुम तो उसे कोई और ही रंग दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। अगर ऐसा होता तो वो मुझे पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती? वो क्यों चाहती कि मैं कामयाब इंसान बनूं? वो इसलिए कि तुम अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे कर सको। जो तकालीफ उन्होंने उठाई है वो तुम्हें ना उठानी पड़े। अली, ये सब तुम्हारी फजूल सोच है। अगर तुम भी इसी तरह की बातें करते रहोगे ना तो तुमसे भी दोस्ती खत्म कर दूंगा मैं। किस किस से अपनी झूठी आना की खातिर दोस्तियां खत्म करोगे? ऐसा ना हो कि झूठी आना तुम्हें अकेला ही छोड़ दे। आज बहुत थक गया हूँ, एक कप अच्छी सी चाय मिल सकती है? हाँ बेटा, तुम फ्रेश अप होकर आ जाओ, मैं चाय लाती हूँ। अम्मी, और अगर साथ में आपके हाथ के बने हुए वो कुकीज मिल जाए तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या हो रहा है? किसे इतने गौर से देखा जा रहा है कोई मेरे सपनों का शहजादा? है? तो आपने शहजादा भी ढूंढ लिया, पर हमें पता भी नहीं। मामा आप भी ना, पहले खुद ख्वाब दिखाती हैं और फिर पूछती हैं ख्वाब में क्या देखा।
तुम्हारे ये ख्वाब बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे, बस तुम उसके ज्यादा से ज्यादा करीब रहा करो और उसे बताओ कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। मामा अब वो मुझसे रूठ तो नहीं होगा ना? जब मोहब्बत सच्ची और खुलूस से की जाए ना, तो सामने वाले का दिल पिघल भी जाता है। ये लो जी तुम्हारी चाय और कुकीज। थैंक यू। रामीन से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी बहुत अपसेट है वो। अपसेट थी? क्यों? परेशान है कि अगर उसकी शादी जबरदस्ती गुफरान से करा दी गई तो फिर क्या होगा। तो फिर तुमने क्या कहा? समझाया उसे, बोला कि थोड़ा सब्र करे, और हाँ अपने अब्बू की भी सारी नाराजगी मेरे ऊपर ही निकाल दी। बहुत गुस्से में थी और वो भी सही है, मैं भी तो नहीं गया उनके घर रिश्ता लेकर। अब कोई स्टेप तो मुझे उठाना पड़ेगा। हाँ बेटा, मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम रामीन की ख्वाहिश पूरी कर दो, हम चलेंगे उसके घर। अगर रिश्ता लेके चला भी जाऊं तो उसके डैड तो सरासर इनकार करते हैं। बेटा, रामीन के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ जाएंगे ना। क्या पता कल हालात करवट ले और वो खुद रामीन को हमारे घर की रौनक बना दें। ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही तो सिखाया है तुम्हें। ठीक कह रही है रामीन। और बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतनी खामोशी क्यों? खामोशी कहाँ है, इतना शोर है। ये शोर शायद तुम्हारे अंदर है, और मुझे हैरत है कि तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाई हो। औरत की सोच तो वही खत्म हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसका शौहर उसका नहीं बल्कि किसी और औरत का असीर है। गलतफहमी है तुम्हारी, तुम मामलात को शक की ऐनक से देख रही हो। आप अपनी मुझे ही झूठा बना रहे हो। झूठा कहाँ बना रहा हूं? तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नूर इस वक्त अकेली है और उसे सहारे की जरूरत है। अगर मैं उसे बाहर ले गया और थोड़ी तवज्जो दे दी तो उसमें क्या हर्ज है? और आपकी बीवी किन मसाइल का शिकार, कैसी परेशानी से गुजर रही है, उसके बारे में कभी नहीं सोचा आपने? मैं तुमसे कब दस्तबरदार हुआ? आपको तो इस बात का भी एहसास नहीं। खैर, आइंदा मैं आपको नूर के साथ बाहर न देखूं। क्या हो गया अगर वो मेरे साथ चली गई? आपके अलावा भी बहुत से लोग होते हैं बाहर। रामीन भी अपने होने वाले मंगेतर के साथ वही डिनर करने गई थी जहां आप नूर को लेकर गए थे। सोचिए जरा, क्या गुजरी होगी उसके दिल पर, कैसे कंट्रोल किया होगा उसने सारी सिचुएशन को, क्या जवाब दिया होगा उसने उसे। रामीन गुफरान के साथ थी वहां? जी हाँ। गुफरान ने क्या कहा रामीन से? तकलीफ हुई ना आपको? सोचिए कैसा इमेज बना होगा आपके होने वाले दामाद के सामने आपका। सैलरी कब भेज रहे हो? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या हो गया नूर तुम्हें? ना मेरी खैर खैरियत पूछी, ना सलाम, ना दुआ,
फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों की। गाड़ी कभी पेट्रोल के बगैर चली है क्या? ये जिंदगी है और मेरे साथ 2 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है जिब्रान। क्यों? शहरियार और भाभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखते क्या? नायाब को तो तुम्हारे जाते अंदाज ही बदल गए। उसका रवैया तो ऐसा हो गया मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। नूर, यकीनन तुमने कुछ गलत किया होगा, वरना भाभी और शहरियार से मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं है। तुम्हारी यही बातें तो मेरा दिल जलाती हैं। नूर, अल्लाह का शुक्र अदा करो, रहने के लिए एक अच्छा घर है तुम्हारे पास, कोई बिल्स की टेंशन नहीं है, बच्चों की तालीम की फिक्र तुम्हें नहीं है, फिर खामखा क्यों अपना दिल जलाती हो? और नूर, मैं परदेश में हूँ यार, तुम्हारी जरा सी बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। खुद तो परदेश में जाके बैठे हो, अब दिल का हाल भी ना बयान करूं तो क्या दीवारों से सर फोड़ लूं अपना? नूर, मैं ऐसा कब कह रहा हूँ? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ बच्चे तो ठीक है ना? मजे में। लगता है मेहमल ने बहुत दिल से दुआ मांगी थी। हाँ, वो तुमने शेर नहीं सुना, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। वाह वाह। अच्छा, तो अब तुम दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो यहाँ पे? अरे हमारी ऐसी मजाल कि हम आपका मजाक उड़ाएं। और भाई, इस खुशी के मौके पर हम दोनों ये जुर्रत नहीं कर सकते कि तुम्हें नाराज करें। तो क्यों ना इस खुशी के मौके पे हमें कहीं बाहर चल के डिनर करना चाहिए? और ये डिनर होगा मेरी तरफ से। थैंक यू गाइस, लेकिन ये खुशी का लम्हा मैं अपनी वालदा के साथ बिताना चाहूँगा। चलो फिर कल लंच करते हैं बाहर भी। डन। या श्योर। हेलो। हाय जहे नसीब। क्या मतलब ये कि आज आप यहाँ कैसे आ गए, वरना एक ही यूनिवर्सिटी में रहते हुए आपसे मुलाकात का शर्फ कहाँ हासिल होता? तंज कर रही हो जो इतनी गाड़ी उर्दू बोल रही हो? मुझ ना चीज को तंज कहाँ आता है, तंज करने का हुनर तो आपके पास है। काफी बदल गई हो। अच्छा, वो कैसे? अच्छा ये बताओ अली कहाँ पे है? थोड़ी देर पहले देखा था। क्यों, तुम्हारे साथ नहीं था क्या? मुझे लगा तुम्हारे साथ है। मेरे साथ क्यों होगा? तुमने आजकल काफी इंटरेस्ट शो कर रहे हो। न जाने तुमने कौन सी ऐसी सच्ची और झूठी कहानियां सुना दी मुझे। मैं झूठ नहीं बोलती रोशान। अच्छा मेरे सच से बताओ कि अली कहाँ पर है? मुझे क्या पता कहाँ है, तुम कॉल कर लो ना। हेलो साहिर। ओ हेलो ज़ुनैरा, कैसी हो? तुम्हें इससे क्या मतलब कि कैसी हूँ? ऐसे तो नहीं कहो यार। मैं तुमसे नाराज हूँ या ना हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम नाराज हो मुझसे, लेकिन क्यों? हर्ट करके पूछते हो कि मेरा कसूर क्या है? वाह, सिर्फ वाह वाह करोगे तो तुम्हें समझ भी आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, बहुत अच्छी तरह तुम्हारी बात का मतलब समझ में आ गया। अच्छा तो फिर ये बताओ, मेरा पोर्ट्रेट कब बना? तुम्हारी पोर्ट्रेट कल बना लेते हैं। रियली? अच्छा ये दूसरी है, मैंने अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये तकलीफ क्यों की तुमने? तुम्हारा काम करके ना मुझे तकलीफ नहीं होती, बल्कि अच्छा लगता है। ठीक है बताओ कैसा बना है? अच्छा बना है ना, मेरी तरह मीठा। वैसे ही है जैसा होता है। तो क्या बच्चे मंगने के बाद एक दूसरे को समझ सकते हैं क्या? क्यों नहीं, नए जमाने के बच्चे हैं, मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं। हाँ, असल में मेरे ख्याल में तो कि अंडरस्टैंडिंग जो है ना शादी के बाद होती है, अभी नहीं। जी मेरा यही तजुर्बा है। तो फिर
क्या ख्याल है मंगनी के बारे में? नेकी और पूछ पूछ नेक काम में देर किस बात की? ठीक है, तो फिर मैं अपने बेगम से बात करता हूँ। वो तो मंगनी की अंगूठी लेकर बैठी हुई है। मैं तो आप लोगों की तरफ से इंतजार कर रहा था कि शायद आप थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं। नहीं, हम कोई टाइम नहीं लेना चाह रहे। तुमने अम्मी से बात की? क्या कहा उन्होंने? तो तुम्हारे साथ हैं। मतलब ये कि मेरी अम्मी मेरे साथ तुम्हारे घर जाके तुम्हारा हाथ मांगने को तैयार है। Really? हाँ, लेकिन मेरी माँ को इज्जत दी जाएगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? मैं दूंगी। फिर अंकल आंटी से बात कर लो और उनसे कह दो कि तुम गुफरान से नहीं, मुझसे शादी करना चाहती हो। हाँ, बोल दूंगी। और तुम क्या समझती हो, तुम कर लोगी और वो बड़ी आसानी से राजी हो जाएंगे? हो जाएंगे। देखते हैं। मेरी मानो तो सही वक्त का इंतजार कर लो। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। तुम सोच समझ के जवाब देना कि क्या करना। मैं चलती हूँ। ड्राइव सेफ। ख्याल रखना। एक बात बोलूं मामा? बोलो। आप लोग जिस शख्स से मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं ना, उसे मैं जानती तक नहीं हूँ। शादी के बाद जान लोगी बेटा। लेकिन मैं ऐसे शख्स से शादी करना नहीं चाहती जिसके साथ मेरे दिल का कोई कनेक्शन ही ना हो। दिल का कनेक्शन शादी के बाद सिर्फ शौहर से होता है और किसी से नहीं। अगर कहीं और से मेरा रिश्ता आ जाए तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप लोग? तो हम ऑप्शन रख लेंगे, फिर उनमें से जो भी रिश्ता अच्छा होगा उसे हाँ कह देंगे। लेकिन डैड तो अपना फैसला सुना चुके हैं ना। हाँ बेटा, वो तुम्हारी शादी वहीं करेंगे क्योंकि वो उन्हें ज़बान दे चुके हैं और अपने डैड को तुम जानती हो। लेकिन मम्मा, मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। क्यों बेटा? फैसल की अम्मी आना चाह रही हैं क्या? मम्मा, आप सब कुछ जानती है ना, फिर मुझ पर जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? रामी बेटा, मैं तुमसे कितनी मर्तबा कहूँ, प्लीज अपने डैड की बात रख लो। अभी तुम्हारी मंगनी तो नहीं कर रहे हैं ना हम। तुम अभी से क्यों परेशान हो रही? हाँ प्लीज, आप डैड को फैसल और उसकी मम्मा से मिलने के लिए राजी कर दें प्लीज। हाँ मिल लेंगे, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे भी तुमसे बात करनी है। अच्छा, तो पहले आप बताएं। राजदी मंगनी के लिए कह रहा है। मंगनी? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है? अगर मंगनी हो जाती है तो हम भी इस फर्ज से सबूतोश हो जाएंगे। रामीन तैयार नहीं है इस मंगनी के लिए। लेकिन क्यों? वो फैसल है ना, वो और उसकी वालदा आना चाहते हैं रामीन के रिश्ते के लिए। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम रामीन को साफ साफ इनकार कर दो और उससे कहो कि फैसल से किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखे।
कहीं ऐसा ना हो कि उसका माजी उसके लिए आगे मसाइल खड़े कर दे। रामीन तैयार नहीं है ना इस शादी के लिए। ये क्या बात हुई? तो उसे राजी करो। तुम ना समझ है, उसे अकल नहीं है, तुम तो समझदार, उसे सही और गलत का फर्क समझा सकती हो। प्लीज उसे राजी करो मेरे लिए। जी बात करती हूँ। क्या हुआ, आपने डैड से बात की? हाँ की थी। तो क्या कहा उन्होंने? वो फरहान के घर वाले मंगनी की तारीख मांग रहे हैं। तो आप साफ इनकार कर देती ना। मैंने कोशिश की थी और हमेशा की तरह नाकाम हो गई। मैं और क्या कर सकती हूँ? प्लीज मामा, आप लोग मुझे मजबूर मत करें। तुम इस वक्त प्लीज ये मंगनी कर लो, जहर का घूंट पी लो मेरी खातिर। मामा प्लीज प्लीज रामीन, मेरी खातिर। मैं नहीं चाहती कि शेरियार को हमारी वजह से कोई मसला हो। मैं खोना नहीं चाहती। अगर इस वक्त हम कोई सख्त रवैया इख्तियार करेंगे तो वो हमसे और दूर हो जाएंगे। प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम होश में तो हो बेटा? आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद आपको मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? डैड, आप जानते हैं ना कि मैं फैसल को पसंद करती हूँ। फिर ये किस बात की जबरदस्ती है? फिर वही बेवकूफाना बातें। तुम जानती नहीं हो कि मेरा फैसला अटल है। इस घर में मेरी हुक्मरानी चलती है। जानती हूँ, लेकिन आपकी औलाद होने के नाते अपनी हक के लिए आवाज उठाना बनता है मेरा। हाँ बनता है, लेकिन जब बच्चे अपनी बेवकूफियों को अपना हक समझें तो उनकी बेवकूफियों को मुस्तरद करके बड़ों को उनके लिए अक्लमंदाना फैसले करने चाहिए। आप ये फैसला मेरे लिए नहीं कर रहे, बल्कि आप ये फैसला अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं। जो भी हो, मेरा ये आखिरी फैसला है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम मुझसे भागती क्यों रहते हो? ये जोक था। नहीं, वो रोज तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाना होता है ना। मैंने सोचा आज तुम्हें पकड़ लिया जाए। और मैं पूछ सकता हूँ क्यों? ताकि मैं अपनी पोर्ट्रेट बनवा सकूं। और मैं भगाने से इनकार कर दूँ तो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या बेवकूफ़ी है ये? कहा ना मैं थका हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से। तुम वाकई थके हुए ना? तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा? चलो, तुम भी क्या याद करोगे किससे वास्ता पड़ा है। माफ कर रही हूँ तुम्हें आज के लिए। प्लीज जाओ यहाँ से। पता नहीं घर वाले क्या सोचेंगे। सही कह रहे हो, घर वाले क्या सोचेंगे। See you. मामा उठे। क्या है, क्यों उठा रही हो? आज अब क्यों इतना जल्दी सो गई हैं? अभी तो 10 ही बज रहे हैं। नींद आ रही है ना?
तुम कहाँ थी? साहिर के रूम में। तुम वहाँ क्या कर रही थी? उसका इंतजार। मुलाकात हुई? हो गई। पोर्ट्रेट बन गया? हाँ माँ, पोर्ट्रेट तो एक बहाना था उसके साथ रहने का। बड़ी चालाक हो गई। बेटी किसकी? तो फिर क्या बात हुई? कुछ खास नहीं। वैसे मैंने ना एक चीज नोट की है। क्या? वो बहुत डरपोक सा है। क्या मतलब? उसे ना अपनी रेपुटेशन खराब होने का बहुत खौफ है। मेरी तो मिन्नतें कर रहा था कि मैं उसके कमरे से बाहर चले जाऊं। कोई देख लेगा तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। कौन सोचता है आजकल ऐसे? समझो हमारी जीत के लिए उसका यही डर हमारा हथियार बनेगा। जी मामा। डैड इतने सेल्फिश हो सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो इस वक्त सिर्फ तुम्हारे और अपने मुस्तकबिल की फिक्र कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि एक टीचर और फौजी का बेटा तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां नहीं दे पाएगा और ना ही उनके बिजनेस को 4 चांद लगा सकेगा। यही सोच रहे हैं वो। फिर तुमने क्या सोचा? मेरी सोच तुम पर डिपेंडेंट है फैसल। तुम बताओ क्या करना है। देखो, अभी सिर्फ तुम्हारी मंगनी की बात चल रही, शादी की नहीं। तुम किसी भी बहाने कुछ अरसे के लिए इस मंगनी को खींचो। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मुझे मजीद काम करके थोड़ा और स्टैब्लिश होने का मौका मिल जाएगा। और फिर तुम मेरी मंगनी खत्म करवाकर मुझसे शादी कर लोगे, यही सोच रहे हो ना तुम किन हवाओं में हो फैसल? ख्वाबों से निकल आओ। जो ख्वाब देखते हैं वही हवाओं में उड़ने का हौसला भी रखते हैं। और अगर तुम्हारा ये यकीन टूट गया, फिर अगर मैं गुफरान की बीवी बन गई तो? नहीं बनोगी। मैं इन बारात वाले दिन तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। कोई फिल्म देखिए जो इतने फिल्मी हो रहे हो। फिक्र मत करो और अपनी सारी परेशानी और फिक्रें मुझे दे दो। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। प्लीज मुझ पर यकीन करो। मुझे तुम पर यकीन है फैसल, बस थोड़ा डर लग रहा है। आई नो। रामीन, तुम मुझे खुद ही बता, मैं कैसे उन्हें समझाऊंगा तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम ही कोई रास्ता बताओ मुझे कि मैं अपनी सच्चाई। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ फोन करता हूँ। आपने फोन क्यों बंद कर दिया? आप बात करते रहते, मैं तो यूं ही खड़ी थी बस। मैं बाद में बात कर लूंगा। अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात पूछूं आपसे? जी जी पूछिए। रामीन नाराज है आपसे? नहीं, वो नहीं। आप लोग तो जानते हैं कि रामीन के वालिद साहब जरा कारोबारी मिजाज के, वो नहीं चाहते कि मैं और रामीन एक हो जाए। एक्चुअली वो रिश्तों को भी कारोबारी नजर से ही देखते हैं। और रामीन? रामीन मेरे लिए क्या है ये सिर्फ मैं जानता। शहरयार साहब को बता दिया? बहुत खुश हुए होंगे। ओह माय गॉड, ही वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। मुझे बच्ची बहुत अच्छी लगी। हाँ, ओ आ गया। अरे हाँ। हे डैड, हे मॉम। हाय। हाँ मेरा बेटा, आ जाओ। बैठो बेटा। बैठो। अरे इतनी दूर से तो आए हो, अब तो करीब बैठो माँ के। तुम खुश हो बेटा? जी। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों ने फैसला बहुत जल्दी ले लिया है? मेरा मतलब है कुछ वक्त चाहिए होता है दोनों फैमिलीज को एक दूसरे को जानने के लिए। देखो, शहरयार को कौन नहीं जानता, बिजनेस कम्युनिटी में उनकी साख बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे लफ्जों में लोग उन्हें याद करते हैं। और रही बात नायाब की, तो नायाब की तो बात ही कुछ और है, यानी कि शराफत तो उस पर खत्म है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, नायाब तो वाकई नायाब है। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे अब्बा ने ये बताया कि उन्होंने तुम्हारे लिए शहरयार और नायाब की बेटी को चुना है,
तो मैंने तो आंखें बंद करके हाँ कर दी थी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि बेटी की पहचान तो माँ से होती है। जिसकी माँ अच्छी उसकी बेटी भी अच्छी। ऑफ कोर्स। और बाप के किरदार का बेटी पे कोई असर नहीं पड़ता। शहरयार के कैरेक्टर को क्या हुआ? अच्छा भला तो है। हाँ, नहीं डैड, बस यूं ही कह दिया। अच्छा तो कब चलना है अंगूठी लेकर तारीख तय करने के लिए? मुझे लगता है डैड, पहले हमें उन लोगों को अपने घर पे इनवाइट करना चाहिए। उससे मजीद जान पहचान और बढ़ जाएगी, है ना? हाँ हाँ ठीक कह रहा है ये। हम उन्हें इनवाइट करते हैं और राजती हम उन्हें, जो माँ बेटी थी उन्हें भी इनवाइट कर लेंगे। उस दिन कितना ऑकवर्ड फील कर रही थी वो। आप जिसे चाहे बुलाएं हमें। यस, आप मालिक हैं। गुफरान मुझे कुछ खुश नहीं लग रहा था। कैसे? आपने देखा नहीं कैसी बातें कर रहा था वो। भाई देखो, गुफरान ने तो रामीन को खुद शहरयार के ऑफिस में देखकर पसंद किया था। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसी बातें क्यों कर रहा था वो? भाई इसीलिए तो दोनों की मंगनी कर रहे हैं, ताकि दोनों में अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सके। मंगनी की क्या जरूरत है? डायरेक्ट निकाह कर देते हैं। बात सही है वैसे। वो मिसेस राश्ती ने तो मंगनी के लिए अपनी खानदानी अंगूठी निकाल ली है। अच्छा, मुझे लगता है कुछ ज्यादा एक्साइटेड है उस मंगनी के लिए। जाहिर है वो एक्साइटेड तो होंगी। रामीन को भी जाना होगा। पूरी फैमिली जाएगी, वो एक फैमिली डिनर है। एक्चुअली रामीन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अब ये नहीं हो सकता कि हम उसे रहने दें। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसे जाने के लिए तैयार करो। जी, कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, अगर जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो करो। उसका जाना वहां हमसे ज्यादा जरूरी है। मेक श्योर। सर मुझे माफ कर दे, मैंने किसी के कहने पे आके ये किया। कौन है वो? तुम मुझको बताओगे? पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और मुझे इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगा जितने उसने तुम्हें दिए। तुम सिर्फ मुझे सच बताओगे? नहीं सर नहीं, मुझे पैसों का लालच नहीं है, सिर्फ मुझे अल्लाह का डर है। ठीक है, बोलो बोलो। अगर सर मेरी रोजी चली गई तो? अगर कोई या वही शख्स तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा तो तुम उसे बता देना कि तुम्हारे पास सबूत है। अगर वो कुछ बुराई करने की कोशिश करेगा तो हम सबूत के साथ उसका चेहरा मंजर आम तक ले आएंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। वसीम साहब ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया था ताकि आप पर इल्जाम लगा सके और जरियाब साहब आपको यहाँ से फायर कर सके। आप लोग मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा जाना जरूरी है। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? तुम्हारे इनकार और तुम्हारे गुस्से की तुम्हारे डैड को कोई परवाह नहीं है। तुम नहीं जाओगी तो वो तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाएंगे। उनसे एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? तुम नाराज हो मुझसे अभी तक? आप एक पपेट है मम्मा, और कुछ भी नहीं। आप उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकती क्योंकि आप उन पे डिपेंडेंट हैं। क्या करूं फिर? यूं ही गुलामी की जिंदगी गुजारती रही है। तुम क्यों इतनी तल्ख हो रही हो रामीन? क्योंकि मुझे सोने के पिंजरे में कैद करने की कोशिश की जा रही है मम्मा, और उस पर जुल्म ये कि मैं उनके इशारों पर नाचूं, चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो। तुम ऐसे क्यों सोचती हो बेटे? थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक तो समझ नहीं आता कि आप और फैसल किस दुनिया में रह रहे हैं। खामोश हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमाओ और सब ठीक हो जाएगा। रामीन,
तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता बेटे, तकलीफ होती है मुझे। अभी तो आपको और तकलीफ देखनी है, क्योंकि जब जब मैं हर्ट होंगी आप भी हर्ट होंगी। तुम बस एक मर्तबा हमारे साथ उनके घर चलो, उनका माहौल देखो, उनके साथ कुछ वक्त गुजारो। वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो अच्छे होंगे मम्मा, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। मैं कमन सर? यस। आपने मुझे बुलाया? मुझे तुमसे इस काम की तवक्का नहीं थी। किस काम की सर? यही जो तुमने किया है। क्या किया? अब तुमको यहां से जाना होगा। मैं तुम जैसे फ्रॉडी इंसान को अपनी कंपनी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? यही कि तुम 2 नंबर सीमेंट मंगवाकर हमारे मजदूरों की मेहनत पर पानी फेरने वाले थे। मैं? या आप सर? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये देखिए सर, वसीम साहब ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया था ताकि आप पर इल्जाम लगा सके और जरियाब साहब आपको यहाँ से फायर कर सके। मैं अगर चाहता तो अभी ये ऑडियो महमल और जरियाब को दिखाकर आपकी असलियत उनके सामने खोल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? कर देते। मुझे किसका डर था? मैं कह देता वो फेक है। बिल्कुल, मुझे आपसे इसी की उम्मीद थी। को ज़ाया कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं बिकने वालों में से नहीं हूं सर, आपने मुझे गलत पहचाना। क्या चाहिए तुम्हें? बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ऊंचा ओहदा? इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अपनी हक हलाल की कमाई से हासिल किया हुआ मकाम चाहिए और बस। शायद मैं तो गलत समझा। वैसे एक बात तो बताएं सर, आप क्यों चाहते थे कि मैं यहां से चला जाऊं? मुझे लगता था कि तुम जरियाब और महमल के बीच में आ रहे हो और मैं इसीलिए उनकी शादी जल्दी करना चाहता था। क्या मैं क्यों आऊंगा उनके बीच? मैं तो खुद एंगेज्ड हूं। आपको ऐसा क्यों लगा सर? तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझो। क्या मतलब है आपका? मैं तुमसे एक बात करूं, इसका जिक्र किसी से मत करना। वादा। और आप प्लीज अपने अंदर की नफरत को निकाल दें। मैंने जब आपको पहली दफा देखा मुझे ऐसा लगा कि आपके अंदर मुझे अपने वालिद मिल जाएंगे, लेकिन आपने जैसा रवैया मेरे साथ रखा उसने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। बहुत सालों पुरानी बात है कि जब मैं नरमीन और शाहान के बीच में आ गया था। नरमीन ने शाहान को छोड़कर मुझसे शादी कर ली, मगर नरमीन और मैं हम एक दूसरे को खुश नहीं रख सके, क्योंकि वो मुझको चाहती भी नहीं थी, वो तो शाहान की थी। शाहान ने उसकी जुदाई में सुसाइड कर। मैंने जब तुम तीनों को करीब आते देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे माजी एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है। आप लोग भी इनवाइटेड हैं। लेकिन हमारा वहाँ क्या काम? इसरार कर रहे थे कि हमारी फैमिली से मिलना चाहते हैं। अब देख ले, कहीं नायाब को बुरा ना लग जाए। नहीं नहीं यार, नायाब को क्यों बुरा लगेगा? वो तो सब ठीक है, लेकिन शरियार मेरे पास अच्छे फॉर्मल वेयर्स नहीं है। अब वहाँ इस तरह से जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। इसकी फिक्र ना करें, जितने कपड़े खरीदने खरीद। थैंक यू। नायाब तुम? जी मैं। बुरा लगा आपको मेरा आना? नहीं नहीं। नूर, अभी पिछले दिनों जो तुमने ढेरों शॉपिंग की है उसका क्या हुआ? उनमें से बहुत से सूट तो तुमने पहने भी नहीं, उन्हीं में से कोई पहन लो। रहने दो नायाब, हो सकता है वो कपड़े
डिनर पर पहनने के लायक ना हो। देखिए शरिया, किस तरीके से ये मुझे डिग्रेड करती है। प्लीज अपने आंसू किसी और वक्त के लिए बचा कर रखो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुम ऐसे रो रही हो। नायाब की बातों का बुरा मत मानना प्लीज। नायाब इस वक्त बहुत स्ट्रेस्ड है। हाँ तो जाहिर सी बात है, जिस औरत का शौहर अपनी बीवी के बजाय किसी और औरत के लिए परेशान हो, वो स्ट्रेस में ही होगी। देखा शहरियार, ये मुझसे किस तरीके से बात करती है। इनकी हमारी हर हरकत पर नजर होती है। फिक्र ना करो, मैं समझा दूंगा उसे। मैं जरा नायाब को देखूं। एक्सक्यूज मी। क्या जरूरत थी नूर को इतनी बातें सुनाने की? रुला दिया बेचारी को। उसके आंसुओं की बहुत फिक्र है आपको, और जो कुछ मेरे दिल पर गुजर रही है उसकी परवाह नहीं है। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो? आपके दिल से मेरे लिए अब एहसास भी खत्म होता जा रहा है। आप दूर रहिए जरा नूर से, वरना वो आपके और आपके बच्चों के लिए ताना बन जाएगी। नूर एक मजलूम है, इसकी सारी जिंदगी खुशियों को तरसते हुए गुजरी। अगर मैं उसे थोड़ा खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें क्या हर्ज है? हर्ज है, क्योंकि ना ही आपकी बीवी मर चुकी है और ना ही नूर बेवा है। अगर मैं ना होती ना तो शायद ये सब कुछ काबिल माफी और काबिल कबूल होता, लेकिन इस सूरत में नहीं। मामा, हम अभी तो शॉपिंग से होकर आए। इतने कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप जो लिया है, फिर क्यों जा रहे हैं? जानती हूँ, हम शॉपिंग पर नहीं स्पा जा रहे हैं बेवकूफ। स्पा? वो क्यों? ताकि हम जैसे नजर आए वैसा कोई भी ना हो। तुम जानती हो, खूबसूरती का अपना ही नशा होता है, और बेवकूफ मर्द उससे बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं। और अगर मर्द अक्लमंद हो तो चाहे जो भी समझे, लेकिन मैंने बहुत से अक्लमंद मर्दों को भी खूबसूरती के इर्द गिर्द नजरें घुमाते देखा है। लेकिन मामा, साहिर किस मिट्टी का बना है? उसे तो मेरी खूबसूरती नजर ही नहीं आती। आएगी, जरूर नजर आएगी, तो फिक्र नहीं करो। चलो। क्या बात है, इस तरह अचानक कैसे आ गई? तुम डिस्टर्ब हो गए। हमारे आने से कभी डिस्टर्ब हुआ? इरफान के घर जाना है हमें। क्यों? डिनर पर इनवाइट किया है उसने। तो क्या सोचा, जाओगी? हाँ। मैं भी यही कहने वाला था कि तुम्हें जाना चाहिए। फैसल, ये इतना इत्मीनान कहाँ से आ जाता है तुम्हें? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो तुम्हें भगा कर ले जाती मैं कब से। रामीन, मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़े। इज्जत से आऊंगा तुम्हारे घर और तुम्हें ब्याह के लेके जाऊंगा। सिर्फ ख्वाबों में, रियलिटी में तो मुझे ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो? तो और क्या करूं मैं? किसी पर ऐसा वक्त है और सामने वाला बजाय हेल्प करने के सिर्फ तसल्लियां दे रहा हो, तो ऐसा तो रिएक्शन आएगा ना मेरा। तसल्लियां दे रहा हूं? जा रहा था ना प्रपोजल लेके तुम्हारे डैड के पास, मना कर दिया उन्होंने, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है तुम्हारा, उन्हें इनकार करने देते। तो क्या मैं ढीठ बन के आ जाता? हाँ, वैसे तुम कम से कम उनसे बात तो कर लेते। ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, देख लेना नतीजा यही होगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अम्मी चाय ला रही है तुम्हारे लिए, खुद पी लेना।
रमीन कहाँ गई? अम्मी उसके घर से काफी फोन आ रहे थे तो बेचारी को जाना पड़ा। ओहो, मैं तो उसके लिए कपकेक्स बना के लाई थी। मुझे दे दे, हम दोनों खाते हैं। आए बैठे। नाइस, थैंक यू। साहिर, 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 हाँ, क्या हुआ? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। ये जो तुम्हारे पास ट्रेजर है आर्ट का, क्या तुम इसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे नहीं सिखा सकते? मतलब अगर तुम थोड़ा सा वक्त निकाल के मुझे सिखा दो। मैं जानती हूँ तुम बहुत बिजी हो, लेकिन फिर भी प्लीज। देखो, आर्ट जो है वो सीखने से नहीं आती, शौक से होती है। या तो वो आप में है या तो नहीं। इसलिए आर्टिस्ट के हर अंदाज से आर्ट झलकती है। तुम्हारे साथ रहूंगी ना तो मैं भी आर्ट की एक झलक बन जाऊंगी। मुझे लगता है हमें इस बारे में बाद में बात करनी चाहिए। वैसे भी मैं लेट हो। बाय। ये खुद को समझता क्या है? बड़ा आया आर्टिस्ट कहीं का। आर्टिस्ट नहीं हो गया, बुद्ध हो गया। चाहता है हर कोई इसकी पूजा करे। रामीन, 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 बेटे इतनी देर हो गई, अभी तक तैयारी नहीं शुरू की तुमने। उठ जाओ, शाबाश, तैयार हो जाओ जल्दी से। मैं हेल्प कर दूं तुम्हें? नहीं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं तैयार हो जाऊंगी, आप जाएं। ओके, पक्का? रामीन का क्या हुलिया बना दिया। मैंने कहा था ना अच्छी तरह तैयार कर देना से। क्या हो गया आपको? तो प्यारी तो लग रही है। आओ। भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो सब चले आए। इस तरह दोनों खानदानों में मेलजोल बढ़ता है, जान पहचान बढ़ती है। जी, हमारी बेटी तो बहुत ही प्यारी है और सादा भी। अरे भाई, मैं तो इसकी सादगी से बहुत मुतासिर हुई। जी, आप सही कह रही हैं, मेरी बेटी बहुत सादा तबीयत की है। और नूर, आप बताइए, तैयार होने और खूबसूरत लगने के अलावा क्या करती हैं? मेरा मतलब है कि और क्या मसरूफियात है आपकी? कुछ खास नहीं, बच्चों की तरबियत और परवरिश एक फुल टाइम जॉब है। मेरे ख्याल से अगर बाहर जॉब करने के बजाय हम घर पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन मैंने तो बहुत सारी काम करने वाली ख़वातीन को भी ऐसे देखा है कि वो बहुत अच्छे से घर भी संभाल रही हैं और बच्चों की देखभाल भी कर रही हैं। जी बिल्कुल। आप तो हाउसवाइफ है ना? जी, अब हूँ। पहले तो मैंने घर में ही क्लिनिक खोल रखा था। नूर, मिसेस राशदी भी साइकाइट्रिस्ट थी, इसलिए इंसानी नफ्सियात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। वाओ, वेरी नाइस। और बेटा, आज भी इतनी सादगी, कुछ तो तैयारी कर ली होती मेरी खातिर। मुझे ज्यादा तैयार होने का शौक नहीं है। लेकिन मुझे तो तैयार हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं। फिर आपने गलत लड़की का इंतखाब कर लिया। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? क्या सब? हमारी शादी और मंगनी। ना तो हमारी मंगनी हुई है और ना शादी। अभी तो हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं।
आप इस रिश्ते से खुश हैं? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? क्या? देखो रामीन, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो तुम मुझे साफ साफ बता दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये बात मुझे किसी और से पता चले और हमारी जिंदगी में एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। रामीन, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। Are you sure? मैं चाहती हूँ क्यों ना रामीन को आज ही अंगूठी पहना दें। निकाह कुछ दिन बाद कर देंगे। अरे हमारी बेगम तो बहुत ही एक्साइटेड है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन भाभी ऐसे अचानक, मतलब हम कोई खास तैयारी से तो नहीं आए। अरे तो क्या हो गया नायाब भाभी? बाज़ औक़ात अचानक में किए गए फैसले बड़े अच्छे साबित होते हैं। ये हैं कहाँ दोनों? अब जूनी बुला के लेके आ जाती है। जाओ। चलें? आप दोनों को बुलाया जा रहा है। क्यों? अभी तो रामीन मुझे बहुत कुछ बताने वाली थी। रामीन, कहीं तुमने वो राज वाली बात तो नहीं बता दी ना? बताना भी मत, बहुत मसला हो जाएगा। ये किस राज की बात कर रही हैं? है ना, एक राज है, आपको बताने वाला नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी आदत है मजाक करने की। Are you serious? अब चले अंदर, आप दोनों को मंगनी की अंगूठी पहनानी है। मंगनी? I mean, हम तो यहाँ लंच के लिए आए थे, तो मंगनी कैसी? रामीन, मंगनी कल भी होनी है, अगर आज हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन I mean, इस तरह अचानक मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। रामीन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वाकई कुछ छुपा रही हो। देखो रामीन, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो मुझे बता दो, अभी वक्त है तुम्हारे पास। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाप की तरह बेटी भी धोखा देने में माहिर है? चले? जाओ। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बड़ा यूनिक सा डिजाइन है इसका। हमारी बेगम भी तो यूनिक है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है आपकी बेगम। माशाल्लाह। बैठ। और हमारी होने वाली बहू भी बहुत यूनिक है। चलो बिस्मिल्लाह करें। क्यों नहीं, क्यों नहीं। गफरान बेटा, चलो अपनी होने वाली दुल्हन को अपने नाम की अंगूठी पहनाओ। जी डैड। एक मिनट डैड, मुझे आपसे बात करनी है। बाद में कर लेना, अभी क्यों? मैं सुन लेना बच्ची क्या कर रही है। एक्सक्यूज मी। ये सब क्या है डैड? आप जानते हैं मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, आज हो या कल बेटा, क्या फर्क पड़ता है? खामोशी से अंगूठी पहनो। डैड, आपको पता है ना कि मैं और फैसल। भूल जाओ फैसल को और गुफरान के नाम की अंगूठी खामोशी से पहनो। मैं अच्छा नहीं किया डैड, आपको यहाँ मुझे इस तरह नहीं लेकर आना चाहिए था। एक्सक्यूज मी। मेरी बात गौर से सुनो, अगर अभी तुम अंगूठी नहीं पहनोगी तो तुम्हें मुझ में और फैसल में से एक को चुनना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। अंगूठी पहनोगी या मेरी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए तैयार हो? क्या बात है, सब ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ, बस बच्ची थोड़ा घबरा गई।
चलो बेटा चलो। आओ बेटा। गुफरान आओ बेटा। अंगूठी पहना। मुबारक हो। मुबारक हो। आपको थैंक यू। मुंह मीठा करेंगे। अरे अरे आओ बेटा, मुंह मीठा करवाओ। वैसे इस तरह से मंगनी नहीं करनी चाहिए थी इन्हें। राज जी तो कह रहे हैं कि निकाह भी जल्दी कर दें। क्या हो गया है इन्हें? हैरान किए जा रहे हैं, एक के बाद एक बात कर रहे हैं। उसमें हर्जी क्या ना, आप अभी जल्दी इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाएंगे और फिर साहिर के बारे में भी तो सोचना है। साहिर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है अभी आपको। क्यों आप साहिर के लिए अभी से परेशान हो रहे हैं? अभी वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आप ये बताएं, रामीन क्या कह रही थी आपसे? कुछ नहीं, वो एक रट फैसल फैसल फैसल। उसे कहो कि वो फैसल को भूल जाए, अब वो किसी और की अमानत है और इस रिश्ते को दयानतदारी से कबूल करे। इतना दुख था रामीन की आंखों में। अगर मैं मजबूर नहीं होती तो रामीन का साथ देती। अगर बच्चा कहे कि उसे आग से खेलने दिया जाए तो उसे नहीं खेलने दिया जाता। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जानता कि वो आग खुद ही उसे जलाएगी। ऐसे ही मिसाल है रामीन और फैसल की। आप अपने मफाद की खातिर इतने सेल्फिश हो जाएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। जानती हो, कल हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं जिससे मार्केट में दोनों के कारोबार को तकवीयत मिलेगी और हमारा बिजनेस दिन रात तरक्की करेगा। एक काम तुमसे कहा था, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हो सका। आग लगाई तो है मैंने, अब क्या उसे एड्रेस और नाम भी बता देती। क्या कहा था तुमने उससे? ऐसा इशारा दिया ना मैंने, उसके तन बदन में आग लग गई थी। अगर आग लगी होती ना, वो इतनी आसानी से उसे अंगूठी नहीं पहनाता। सिर्फ अंगूठी तो बनाई है, शादी तो नहीं हुई ना। तो क्या इन शादी के दिन धमाका करने का इरादा है? आप कहें तो कर दो धमाका। नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी किस वक्त क्या करना है। मैं रामीन को उस घर की बहू बनकर ऐश करने की इजाजत कभी भी नहीं दे सकती। एक अमीर माँ की बेटी गरीब घर की बहू बनकर जाए, ये आरज़ू है मेरी। समझी? समझ गए। वो लोग तो इनसे भी ज्यादा अमीर है मामा। ठीक कहा तुमने, और यही बात तो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं ये मंगनी तो वाद दूं।
रामीन, इस शहर के शोर में क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच जाएगी? आवाज देकर देख लो। रामीन, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आवाज नहीं आ रही। रामीन, आई लव यू। कोई निशानी? कैसी निशानी? सुना है मोहब्बत की निशानियां होती हैं, रुमाल, फूल, कुछ भी। ये मेरा चांदी का छल्ला, माना हैसियत में तुमसे बहुत छोटा है और तुम्हारी गोल्ड की अंगूठियों के बीच आराम से दब सकता है, मगर इसमें मेरी मोहब्बत की महक शामिल है। ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा, मेरी मोहब्बत का एहसास तुम्हारे दिल में जगा के रखेगा। और अगर मैं इसे अपने आप से दूर कर दूं तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। हेलो रामीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे लिए अब परेशान होना छोड़ दो फैसल। अच्छा मेरी बात तो सुन लो। देखो रामीन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सुनो फैसल, मैं अब गफरान की मंगेतर हूँ। कुछ ही दिनों के बाद तो गफरान से मेरा निकाह है।